Assalamu alaikum class, Hina Khalid is here. I hope you all are doing well and safe. तो जैसे कि हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे जो कि है डाटा बेसिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हम जिन चीज़ों को देख चुके थे वो है डाटा, इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इन चीज़ों को हम देख चुके थे। आज के लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को देखना है वो है डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस, फील्ड, फाइल और रिकॉर्ड में डिफरेंस देखेंगे हम। उसके बाद टाइप्स ऑफ फाइल देखेंगे, फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे और फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। डाटा होता है रॉ फैक्ट और फिगर्स और इंफॉर्मेशन होता है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा या फिर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा इज कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या होते हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा को कहते हैं। उसके बाद है डाटा इज यूज्ड एज इनपुट इन द कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन इज द आउटपुट ऑफ द कंप्यूटर। डाटा को हम एज अ इनपुट यूज़ करते हैं, हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं और जब प्रोसेस हो जाता है, डाटा ऑर्गेनाइज हो जाता है तो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाता है, एज इंफॉर्मेशन। Data is normally huge in its volume. Information is normally short in its volume. डाटा क्या होता है, ह्यूज होता है क्योंकि हमने सारा जो एक लेट सपोज हमारे पास एक टॉपिक है, हमने उसके बारे में हर एक चीज़, ठीक है, उसके रिलेटेड हमने लिखनी है। तो हमने क्या करना है कि हमें जहाँ जहाँ से भी कोई चीज़ उसके बारे में उसके रिलेटेड कुछ भी मिलेगा ना, हमने वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, एज इनपुट। तो जब हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, मतलब जितना हमें चाहिए उतना हमने डाटा रख लेना है और बाकी को डिलीट कर देना है। तो फिर क्या कर देंगे, हम उसको शॉर्टन ही करेंगे ना। तो डाटा जो होता है वो तो ह्यूज होता है, लेकिन जब प्रोसेस हो जाता है उस पर तो वो क्या बन जाता है, शॉर्ट फॉर्म में हो जाता है। डाटा इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू reproduce. For example, it is very hard to reproduce the data of census if it is lost. ठीक है, इस पूरी लाइन का क्या मतलब है कि डाटा जो होता है अगर एक दफ़ा हमने प्रोड्यूस कर लिया है ना, तो अगर वो लॉस्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसको रीप्रोड्यूस करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेंसस का मतलब होता है मर्दमशुमारी। ठीक है, कि लार्ज पॉपुलेशन में से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो अगर एक दफ़ा हमने सेंसस कर लिया तो दोबारा अगर वो हमसे लॉस हो जाता है तो उसको रीप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। Information is easier to reproduce. For example, number of graduate citizens can be recalculated from the stored data. ठीक है, कि information जो होती है उसको reproduce करना easy होता है as compared to data. डाटा इज़ यूज्ड रेयरली। ठीक है, इसको हम मतलब रेयरली यूज़ करते हैं, ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ नहीं करते। मतलब एक दफ़ा हमने उसको यूज़ कर लिया ना, इन्फॉर्मेशन हमने बना ली उससे देख के, तो दोबारा उसको यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली, कि इन्फॉर्मेशन को हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद लास्ट डिफरेंस ये है, डाटा डज नॉट डिपेंडेंट ऑन इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन डाटा। कि डाटा तो इंफॉर्मेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो बनती ही बाद में, जब डाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो तब इंफॉर्मेशन बनती है ना हमारे पास। लेकिन डाटा किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होता, इंफॉर्मेशन डिपेंड कर रही होती है किस पे, डाटा पे। तो ये है डिफरेंस डाटा का और इंफॉर्मेशन का। उसके बाद हमें डिफरेंस देखना है फील्ड, फाइल और रिकॉर्ड का। सबसे पहले देख लेते हैं फील्ड को। A combination of one or more character is called field. It is the smallest unit of data that can be accessed by the user. The name of each field in a record is unique. अच्छा, फील्ड होता क्या है, कम्बिनेशन होता है एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स का। करेक्टर्स कौन से होते हैं आपको पता है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा करेक्टर्स का जो कम्बिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा का। ठीक है, अच्छा, हर एक जो फील्ड का नेम है ना वो यूनिक होना चाहिए। जैसे एक फील्ड का नेम अगर एम्प्लॉय आईडी है ना, तो दूसरी फील्ड का नेम एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकता, वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, The data type of field indicates the type of data that can be stored in this field. ठीक है, तो जो डाटा टाइप होती है फील्ड की, वो किस चीज़ को इंडिकेट कर रही होती है कि किस टाइप का डाटा इस फील्ड में स्टोर होगा। जैसे हम वेरिएबल
का कहते थे कि वेरिएबल की डाटा टाइप क्या इंडिकेट कर रही है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। तो फील्ड की जो डाटा टाइप है वो क्या इंडिकेट कर रही होगी कि इस फील्ड के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर किया जाएगा। ईच फील्ड कंटेन्स वन स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हर एक फील्ड में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉय की आईडी की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। A field size defines the maximum number of characters that can be stored in a field, ठीक है। फील्ड का जो साइज होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि कितने मैक्सिमम नंबर्स आप लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इस फील्ड में। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि किसी फील्ड में आपने अगर अपना यूज़र नेम लिखना हो या पासवर्ड लिखना हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है। अगर आप ज़्यादा करेक्टर्स एंटर कर देते हो तो वो कहते हैं यू आर एक्सीडिंग योर लिमिट, ठीक है, कि यहाँ तक इतनी लिमिट नहीं थी, आप 15 करेक्टर्स ही इंसर्ट कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ का क्या होता है, वो उस फील्ड का साइज़ बता रहे होते हैं आपको, ठीक है। तो फील्ड का साइज़ क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि कितने आप लोग करेक्टर्स लिख सकते हो, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स आप उस फील्ड में इंसर्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। The employee ID, name, hire date, job title, and phone are examples of the fields that represent an employee. अच्छा, एम्प्लॉय हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब हमने डाटा की डेफिनेशन को देखा था तो वहाँ हमने देखा था कि डाटा हम किसी भी चीज़ के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में कलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट एक पर्सन भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमने एक फील्ड बना दी है, ठीक है। वो फील्ड क्या है, उसमें फील्ड होता क्या है, वन और मोर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इस पर्सन के, इस एम्प्लॉय के, इस ऑब्जेक्ट के जब रिकॉर्ड हम बनाएंगे ना तो इसमें जितनी भी फील्ड्स होंगी उन सब फील्ड्स के नेम डिफरेंट होंगे। मतलब किसी भी दो फील्ड का नाम एक नहीं हो सकता, सारे डिफरेंट फील्ड्स होंगी इसमें, ठीक है। और फील्ड्स में होता क्या है, इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है, मीन्स एम्प्लॉय की, ठीक है। अगर फील्ड हमने बनानी है, सारी फील्ड्स हमने एम्प्लॉय की बनानी है तो हम एम्प्लॉय का आईडी दे सकते हैं, उसका नेम दे सकते हैं, उसकी जॉब का टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में कोई भी हम लोग इंफॉर्मेशन उन फील्ड्स में पुट कर सकते हैं। फील्ड के बाद देखें कि रिकॉर्ड क्या होता है। A collection of related fields used as a single unit is called record. For example, an employee's record include a set of fields that contains employee ID, name, hire date, job title and phone, ठीक है। सर रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास एम्प्लॉय, इसकी हमने 5 बना दी फील्ड्स, ठीक है। वो 5 फील्ड्स कलेक्टिवली क्या कहलाएंगी, रिकॉर्ड, ठीक है। उस एम्प्लॉय का ये रिकॉर्ड है, ठीक है। एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और एम्प्लॉय के रिकॉर्ड के अंदर कौन सी चीज़ें हैं, फील्ड्स हैं उसकी, ठीक है। और उन फील्ड्स में क्या स्टोर हुआ है, उस एम्प्लॉय की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है और हर एक फील्ड दूसरी फील्ड से डिफरेंट होगी, ठीक है। फील्ड क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स, और रिकॉर्ड क्या है, कम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। फील्ड और रिकॉर्ड के बाद देखते हैं कि फाइल क्या होता है। A collection of related records used as a single unit is called file. File is also known as dataset. Files are stored on different storage media such as hard disk, USB flash drive और optical disk. अच्छा, फाइल क्या होता है, रिलेटेड रिकॉर्ड्स का एक सिंगल यूनिट होता है, ठीक है। मीन्स जैसे हमने बात की कि फील्ड्स क्या होती हैं, वन और मोर कैरेक्टर्स, और रिकॉर्ड्स क्या है, उन फील्ड्स का कम्बिनेशन है। तो अगर हम रिकॉर्ड्स के कम्बिनेशन की बात करें तो वो क्या बनता है, फाइल एक बन जाती है, ठीक है। कि मतलब हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को इकट्ठा किया, उन सब के रिकॉर्ड्स कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, एक फाइल, ठीक है। और फाइल को डाटा सेट भी कहते हैं। हमारा जो सारा डाटा होता है वो हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जो फाइल्स हैं हमारी वो भी कहाँ पे स्टोर होती हैं, हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में, ठीक है। जितना भी हमारा डिजिटल कंटेंट होता है, हमारी जो फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, वीडियोस, एप्लीकेशंस हमारी सारी, ठीक है, वो सारी कहाँ पे स्टोर हुई हुई होती हैं, हार्ड डिस्क पे स्टोर होती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस डिजिटल कंटेंट को जो सारा हार्ड डिस्क में सेव हुआ हुआ है, स्टोर हुआ हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है द एम्प्लॉय फाइल
मे कंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, कि अगर हमने एक फ़ाइल बनाई है एम्प्लॉय, तो उस फाइल में हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे किसके, उन एम्प्लॉयज़ के, ठीक है। ईच एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ द सेम फील्ड बट ईच फील्ड कंटेन्स डिफरेंट डाटा। अच्छा, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि लेट्स सपोज हमारे पास है एक एम्प्लॉय वन, ठीक है, उसका हमने रिकॉर्ड सेव किया हुआ है। एम्प्लॉय वन का हमने क्या सेव किया है, रिकॉर्ड। उस रिकॉर्ड में 5 फील्ड्स हैं हमारे पास। वो 5 फील्ड्स कौन कौन सी हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल और फ़ोन। ये 5 हमारे पास फील्ड्स हैं एम्प्लॉय वन की। अब जब हमने एम्प्लॉय टू का हमने रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो एम्प्लॉय टू में भी तो ये सारी फील्ड्स हमने इंसर्ट करनी है ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम, हायर डेट, जॉब टाइटल और फ़ोन, ठीक है। इसी तरह जब हमने एम्प्लॉय थर्ड का हमने करना है रिकॉर्ड, तो उसमें भी ये सारी फील्ड्स लिखनी है। तो फील्ड्स के टाइटल तो सेम होंगे ना, लेकिन फील्ड्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी वो हर एक एम्प्लॉय की डिफरेंट होगी, ठीक है। फील्ड्स के नेम तो सेम होंगे, लेकिन उन फील्ड्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन सेव होगी, जो इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी सब में। और सारे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, फाइल कहेंगे, ठीक है। ये था डिफरेंस हमारा फील्ड में, फाइल में और रिकॉर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ फाइल्स फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 टाइप्स हैं फाइल्स की फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं, मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल। फाइल होता क्या है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं मास्टर फाइल को। मास्टर फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन दैट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, A college maintains a master file for all of the students, ठीक है। मास्टर फाइल क्या होती है, ऐसी फाइल कि जिसके अंदर जब हम डाटा को इंसर्ट कर देते हैं, डाटा को स्टोर कर देते हैं, तो वो कांस्टेंट रहता है, मींस चेंज नहीं करते हम उसको अगेन एंड अगेन, ठीक है। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जिस डाटा को हम स्टोर कर देते हैं, उस फाइल को हम कहते हैं कि ये फाइल कौन सी है, मास्टर फाइल। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से हो सकती है कि एक कॉलेज ने मास्टर फाइल बना दी, उसमें सारे स्टूडेंट्स का डाटा इंसर्ट कर दिया, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर दिया। मींस उस स्टूडेंट की हमने फील्ड्स बना दी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट क्लास, ठीक है। तो अब ये जो स्टूडेंट का नेम है या एड्रेस है, ये फील्ड्स को हम बार बार चेंज तो नहीं करेंगे ना। स्टूडेंट का नेम चेंज हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि वो चेंज करवा ले बाद में, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत टाइम बाद चेंज होती हैं, ठीक है। अगर उसने नेम चेंज भी करवाया तो सिर्फ एक दफ़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगेन एंड अगेन ये चीज़ें चेंज नहीं होती, ना तो एड्रेस अगेन एंड अगेन चेंज होता है, ना नेम, ना आईडी, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती। तो ऐसी फाइल्स को हम कहते हैं मास्टर फाइल। The file may contain the fields such as student name, father name, address, phone and email, ठीक है। ये सारी fields हो सकती हैं master file में। The master files are the latest updated files. These files are updated when any change in their content are required. These files are never empty since they are created. कि ये जो फाइल्स होती हैं इनके कंटेंट को, मींस इसकी फील्ड्स हैं जो स्टूडेंट का नेम वगैरह, ठीक है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको ही कंटेंट बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो कंटेंट है वो चेंज तो हो सकता है, जब भी हमने उसमें कोई भी चेंजिंग हम करना चाह रहे हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। लेकिन ये फाइल्स, मास्टर फाइल्स जब क्रिएट हो जाती हैं तो कभी भी एम्प्टी नहीं होती, ठीक है। इनमें कोई ना कोई डाटा ज़रूर स्टोर ही रहेगा, एम्प्टी नहीं होंगी। मॉडिफाई हो सकती हैं लेकिन एम्प्टी नहीं हो सकती। उसके बाद है ट्रांजैक्शन फाइल। A type of file that stores the input data before processing is called transaction file. Transaction file कौन सी फाइल होती है कि जब हम डाटा को स्टोर कर लेते हैं बिफोर इट्स प्रोसेसिंग, ठीक है। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जैसे आपका एटीएम कार्ड है, जब आप उसको मशीन में जाके इंसर्ट करते हो,
आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आपको 1000 रुपीज़ चाहिए तो आपने वो लेने हैं, ठीक है, उस मशीन से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना ATM कार्ड उसमें इंसर्ट करना है, अमाउंट को लिखना है और इसके बाद आपके पास वो पैसे आ जाते हैं, ठीक है, वो अमाउंट आपके पास आ जाती है। तो जब आपने उस अमाउंट पे कोई प्रोसेस ही करना था ना, ठीक है, उस पर कोई प्रोसेस ही करना ना, आपने पैसे लेने थे वहाँ से, तो ये प्रोसेस ही हुआ ना, एक ऑपरेशन ही हुआ ना, हमने पैसे लेने हैं, तो ये प्रोसेस है एक। तो जब हमने प्रोसेस करना है उससे पहले हमने क्या इंसर्ट किया, उस ATM कार्ड को इंसर्ट किया ना। जब हम डाटा को इनपुट करेंगे तभी तो वो प्रोसेस होके हमारे पास बाहर आएगा ना। तो जब हम डाटा को इनपुट करते हैं तो वो इनपुट डाटा कहाँ पे जाके स्टोर होता है, ट्रांजैक्शन फाइल में, ठीक है। It may be a temporary file and may exist until the master file is updated। कि ये जो ट्रांजैक्शन फाइल होती है ये कौन सी टाइप की फाइल होती है, टेम्परेरी फाइल होती है। और एक दफ़ा जब मास्टर फाइल अपडेट हो गई, मॉडिफाई हो गई, उसमें हमने चेंजिंग्स कर ली, तो हो सकता है हम ट्रांजैक्शन फाइल को दोबारा देखें ही ना। इसकी एग्जाम्पल देखें फिर आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजैक्शन फाइल कैन बी यूज टू स्टोर द फी डिपॉजिटेड बाय अ स्टूडेंट। कि एक स्टूडेंट ने फ़ी अपनी जो डिपॉजिट करवाई है ना, वो कौन सी फाइल में जाके सेव होगी, ट्रांजैक्शन फाइल में जब जाके सेव होगी, ठीक है। अच्छा, अब जब ये सेव हो गई, ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर एक स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है तो हमें उसकी कोई फ़ी डिपॉजिटेड की हिस्ट्री चाहिए, कोई फर्स्ट ईयर में किसी एक मंथ की, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन फाइल जो होती है वो टेम्परेरी स्टोरेज होता है, हमें ये परमानेंटली ये फाइल नहीं चाहिए होती, इसका डाटा हमें परमानेंटली नहीं चाहिए होता, ठीक है। लास्ट टाइप है इसकी बैकअप फाइल। A type of file that is used to take backup of important data is called backup file. It is permanent file. It is used to store an additional copy of the data। अच्छा, बैकअप फाइल कौन सी फाइल होती है, जो हमारे जो ओरिजिनल डाटा होता है उसकी एडिशनल कॉपी बना देती है, ठीक है। जो ओरिजिनल डाटा होता है ना हमारा, उसकी एक कॉपी बना के रख लेते हैं। और जब भी हमारा ओरिजिनल डाटा लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम बैकअप फाइल से अपने सारे डाटा को रिकवर कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल आपने ऑब्जर्व की होगी, व्हाट्सएप कुछ टाइम के बाद आपको नोटिफिकेशन देता है कि डू यू वांट बैकअप, ठीक है। तो अगर आपको ये हो कि अगर मेरा डाटा डैमेज हो जाए, लॉस हो जाए, तो मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं व्हाट्सएप पे, तो आप क्या करते हो, अपनी बैकअप फाइल को क्लिक कर देते हो कि ठीक है हम बैकअप चाहते हैं, वही वांट बैकअप, ठीक है। तो जब भी आपका जब डाटा है वो डैमेज हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, उस बैकअप फाइल को जाके एक्सेस कर लेते हैं और अपना सारा डाटा दोबारा से गेट कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं। यहाँ तक था हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ फाइल फ्रॉम यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इंशाल्लाह टाइप्स देखेंगे फाइल्स की फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू।